राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। समझेंगे सीटेट के बाद क्या ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएं, प्राइवेट जॉब की तरफ जाएं, या फिर एक तीसरा रास्ता जिसको हम अदर वे कहेंगे आज, वो उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर आएंगे वापस किसी और बात पे। देखिएगा, अगर मैं देखूं तो हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के प्राइवेट जॉब। सीटेट पहली सीढ़ी है, जॉब इससे कोई मिलती नहीं है, लेकिन हाँ इसके बिना भी जॉब नहीं मिलेगी आपको। इवन अच्छे प्राइवेट स्कूल्स तक में जॉब नहीं मिलेगी आज की डेट में अगर आपका सीटेट या टेट का एग्जाम क्लियर नहीं है। अब आपने ये कर लिया, अब आगे क्या करें? ये सिंपल है कि आप ये सोच के ना बैठें कि मेरे स्टेट में जब सरकारी नौकरी निकलेगी और तब मैं तैयारी करूंगा, तब मैं फॉर्म भरूंगा। इतनी चॉइस है नहीं गवर्नमेंट जॉब की। अगर आप तैयारी करें, जो ज्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ही प्रिपेयर करना पसंद करेंगे, अगर उनके पास एज है, एज फैक्टर उनके पास है, थोड़े संसाधन हैं, तो गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी हर कोई करना पसंद करता है, क्योंकि और करनी भी चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ज्यादा है, सैलरी बेटर है, कंफर्ट है ना, आगे का भी प्रमोशन से लेके, और मतलब एक मेंटली भी इंसान बेहतर महसूस करता है, ये कहने की बात नहीं है। प्राइवेट जॉब में टीचिंग में अनफॉर्चुनेटली उतना अच्छा माहौल नहीं है, बहुत ही कम, मतलब अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो शायद बहुत कम परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्कूल्स हैं जो बेसिकली जहां पे सही माहौल है। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, पे स्केल ठीक है, नहीं तो आपको भी पता है दिया कुछ जाता है, दिखाया कुछ जाता है, बहुत बुरी स्थिति है। मतलब प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स बहुत अच्छी, मैंने खुश नहीं देखे जितने भी लोगों से मेरी बात हुई, और मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ। तो तीसरा रास्ता, ये जो T+P लिखा हुआ है, इस पे भी चर्चा करेंगे, ये क्या है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक तो जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि एक बार आपको करके देखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अपना जीवन, अब ये मान लीजिए अब आप 20 साल के हैं मान लीजिए, और 30 साल तक बस तैयारी ही करते रहेंगे, कुछ और नहीं करेंगे, वो नहीं करना है, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। मतलब लिटरली मैं ये शब्द यूज कर रही हूँ। उसका रीजन है कि आप जैसे ही 2 से तीसरा साल, तीसरे से चौथा साल इस उम्मीद में कि नहीं अब ये वाला पेपर इस बार ये निकलेगा, इस बार ये वाला एग्जाम, और इसमें भी लोग सेलेक्टिव हो जाते हैं कि नहीं यूपी का नहीं भरना, दिल्ली का भरना है, या फिर ये केंद्रीय विद्यालय का भरना है। ये नहीं करना है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की अप्रोच से हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपनी फ्रीडम नहीं है। वो जब वैकेंसी आएगी तभी आपको मौका भुना लेना एक तरह से मेहनत करके। तो सारे स्टेट्स में या केंद्र का भी जो एग्जाम है, सेंटर का, केंद्रीय विद्यालय, आपको तैयारी अपनी करनी है कॉमन सब्जेक्ट्स की, और तैयार रहना है कि जो एग्जाम पहले आ रहा है, चाहे वो EMRS हो, चाहे वो NVS की वैकेंसी निकलने वाली हो, है ना। वैकेंसी कौन सी आने वाली है, इस पर चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो किसी भी स्टेट में, चाहे वो चंडीगढ़ हो, जहां पे भी गवर्नमेंट जॉब की परमानेंट वैकेंसी निकल रही है कि मुझे फॉर्म फिल करना है और मुझे पेपर देकर के आना है, जो सरकारी नौकरी सबसे पहले हाथ में आएगी वो लूंगा या लूंगी, बात खत्म। उसके बाद आगे की तैयारी होती रहेगी, और करते हैं ऐसा बहुत लोग कि केंद्रीय विद्यालय में ले लिया, फिर दिल्ली में आ गए, किसी ने EMRS में ले लिया, फिर D+B का TGT भी निकल गया, है ना। तो ये जितने भी एग्जाम्स हैं, जो भी गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट के एग्जाम्स पे नजर रखनी है कि कहाँ राजस्थान में कौन सा पेपर निकला हुआ है, मान लीजिए चंडीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी निकली है और आप भर सकते हैं, झारखंड में वैकेंसी निकली है आप भर सकते हैं, जो अभी चल भी रही हैं चीजें, तो उन सब पे नजर रखनी है। क्योंकि एक सरकारी नौकरी लेने के लिए आपकी सिर्फ मेहनत ही नहीं, अवेयरनेस भी चाहिए कि आप अवेयर हैं कि कहाँ पे कौन सी वैकेंसी, और सही टाइम पे तैयारी कर रहे हैं। और जब हर बार आप पेपर दे करके आ रहे हैं, ज्यादातर एग्जाम्स को दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि नहीं, अगर बहुत ज्यादा पैसे की दिक्कत नहीं है तो टिकट करा के जाइए, आलस में मत रहिए। चाहे किसी एक और दोस्त का भी भरवा दीजिए, दोनों दोस्त जाके दे आइए, घर से किसी की मदद हो सकती है उसको लेकर के जाइए। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो यहाँ पे एक तो प्रेपरेशन आपकी 6 महीने की, अगले कम से कम अच्छे से तैयारी, चाहे एक बैच ले लीजिए आप, चाहे आप खुद से पढ़िए, चाहे आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, वो आपकी पर्सनल कॉल है। बेटर ये है कि आप सिंपली जैसे जनरल पेपर का भी बैच फॉर दैट मैटर अगर करियरविल पे है या कहीं भी आप देख रहे हैं, तो उसमें क्या है, बेसिकली बेस्ट टीचर्स आपको मिल रहे हैं, डेली बैठ करके आपको वो कोर्स कंप्लीट करना है, मल्टीपल रिवीजन सारा कुछ वहीं से हो जाएगा। वो जनरल पेपर में तो वहीं से चीजें आती हैं, क्योंकि पेडागोजी में फिर भी इधर उधर होती हैं चीजें। मल्टीपल रिवीजन हो गए, मॉक टेस्ट मिल गया, 6 महीने लग के तैयारी की आपने, 1 साल की वैलिडिटी है, 3 महीने में मान लो सिलेबस खत्म हुआ, 4 महीने में हुआ, डिपेंड करता है कौन सा एग्जाम है, और फिर आप आगे की तैयारी में लग गए अपनी। फिर आप चाहें तो जब आपकी ये 6 महीने हो जाएं, उस 6 महीने के बाद आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का मन कर रहा है, आपका ट्यूशन पढ़ाने का मन कर रहा है, कुछ ना कुछ करिए जरूर। सिर्फ तैयारी के भरोसे मत बैठिए। बेरोजगारी भी ना एक तरह का अपने आप में, क्या कहूं मैं उसको, चस्का है, मतलब वो उसकी भी लत लगती है एक तरह से। जब इंसान को लगता है हाँ मम्मी पापा पैसे दे रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो अब तैयारी करते रहेंगे, 1 साल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वो नहीं करना है। चाहे ट्यूशन पढ़ाइए साथ में, 6 महीने 1 साल हद से हद तैयारी कीजिए, अच्छे से मन लगा के। जब आप प्रॉपर बस तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आप रिवीजन कीजिए, 3 घंटे निकालिए, 2 घंटे निकालिए दिन के, और अपनी जॉब कीजिए या अपना कोई ट्यूशन पढ़ाइए। आपके पास कुछ स्किल तो हो। कल को पता चला कि आप 5 साल तक तैयारी करते रह गए और फिर आपको ऐसा लगता है एज निकल गई या वैकेंसी कहीं लेट आई, तो आप बैठे थोड़ी रहेंगे हाथ पे हाथ रख के। 24 घंटे तो तैयारी कोई भी नहीं कर सकता।
तो जब आपने शुरू के 6 महीने 1 साल अच्छे से तैयारी कर ली, उसके बाद या तो ट्यूशन पढ़ाइए या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, कहीं ना कहीं से स्किल लीजिए। क्योंकि टीचिंग में फायदा ये है कि आप जो पढ़ाएंगे, ऐसे कई लोगों को मैं जानती हूँ जिनका आज मतलब जो गवर्नमेंट जॉब में हैं और पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, तो वो जो सिलेबस आप पढ़ा रहे हैं वहां, वो आपकी भी तैयारी में मदद करेगा। लेकिन शुरू के 6 महीने तैयारी अपनी अलग से कर लीजिए। आते हैं प्राइवेट जॉब पे। तो वो प्राइवेट जॉब का अगेन बहुत अच्छा माहौल मुझे नहीं लगता टीचिंग में। जितनी मेरी जिन लोगों से भी बात हुई है, जो लोग ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा चुके हैं, पढ़ा रहे हैं, है ना, कई दोस्त हैं, एक आध कजन है, कोई मैंने खुश खास देखा नहीं है ना। बस ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं हाँ, जो बहुत ही टॉप क्लास स्कूल में उनको मिल गई है जॉब। क्यों? क्योंकि उनकी डिग्री में भी बेटर थी, इंटरव्यू उन्होंने अच्छा क्रैक किया, टेट में भी मार्क्स ठीक थे, है ना, पर्सनैलिटी ठीक थी, कुछ और सर्टिफिकेशन था, तो वो सब करके किसी अच्छे स्कूल में अगर मिल रही है तो बिल्कुल ले लीजिए। अदरवाइज तो सिंपल है, फिर अपना तैयारी कीजिए। तीसरा रास्ता इसमें यह है कि जिनको बहुत ज्यादा घर से या वैसे सपोर्ट नहीं है, और है भी तब भी, कि आप जो आपकी टीचिंग है, टीचिंग किस चीज की बात कर रही हूं मैं यहाँ? ट्यूशन की। सिर्फ 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे, उससे ज्यादा नहीं। लालच में नहीं कि ज्यादा घंटे पढ़ाऊंगी तो ज्यादा मिल जाएंगे या पढ़ाऊंगा तो ज्यादा मिल जाएंगे, है ना। चाहे आप 1 घंटा होम ट्यूशन पढ़ा रहे हो, घर पे बुला रहे हो बच्चों, कुछ भी करिए, 2 घंटे ज्यादा 3 घंटे ज्यादा मत पढ़ाइए। ट्यूशन प्लस प्रेपरेशन। तो वो स्कूल का जो प्राइवेट स्कूल का बोझ रहता है, और कई जगह पे तो इतनी बुरे हालात हैं कि आप ट्यूशन में ज्यादा कमा लेते हैं प्राइवेट स्कूल की सैलरी से, तो वो ट्यूशन प्लस प्रेपरेशन जो है आपकी, वो दोनों जारी रखिए। और ऐसा मत करिए कि ट्यूशन ही पढ़ा रहे हैं, प्रेपरेशन भूल ही गए। तो ये तीसरा रास्ता है। और टीचिंग ऐसी चीज है कि मतलब अगर आपका वो एक्सपीरियंस गेन होता चला गया तो आप बेहतर करते चले जाएंगे, और आपको कल को केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू से लेके और जो इवन जो एग्जाम्स है, जहां पे एनसीईआरटी हर जगह पूछी जाती है, और जब आप पढ़ा रहे होंगे स्कूल के बच्चों को, तो वो आपको मदद करेगा। तो ये 3 तरीके हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। मेन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि टीचिंग की गवर्नमेंट जॉब बेहतर है। इसलिए नहीं कि मतलब काम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए कि वहां सिक्योरिटी है। वो बच्चे जिनको सच में एक अच्छे टीचर की जरूरत है, वो वहां पढ़ने आते हैं, ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं आपको, है ना। प्राइवेट स्कूल्स में कई बार ऐसा माहौल हो जाता है कि ठीक है, मतलब जैसे वो होटल में आते हैं ना लोग कि हाँ भाई ठीक है, मतलब पैसे देके आए टाइप्स। गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे की जो नजरों में इज्जत है ना, वो मतलब, और उसको नीड भी ज्यादा है। तो मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट टीचर जो है ज्यादा आपको मतलब वो रिस्पेक्ट या वो आप अच्छा वैल्यू एडिशन भी सोसाइटी में कर पाते हैं गवर्नमेंट जॉब के थ्रू। टीचिंग की अगर मैं बात कर रही हूँ, जिन बच्चों को सच में ज्यादा जरूरत है उनके लिए आप पहुंच पा रहे हैं, तो उसकी तैयारी कीजिए। लेकिन इसमें ये बार मत लगाइए कि नहीं हम तो यूपी में ही देंगे, या तो जब सुपर टेट आएगा 15 साल बाद और हमारी एज निकल चुकी होगी, बाकी किसी स्टेट में नहीं जाएंगे। घर पे बात कीजिए, और जहां जॉब मिल रही है पहले वहां कर लीजिए, एग्जाम दे करके निकालिए उसको, कॉन्फिडेंस आएगा, आपको सैलरी आएगी, आप एक्सपीरियंस लेंगे उस गवर्नमेंट में, जिस भी स्टेट गवर्नमेंट में आप हैं। तो इसकी तैयारी अगर अभी तक शुरू नहीं की है तो मिनिमम 6 मंथ्स तैयारी कीजिए। उसके बाद फिर आप साथ में ट्यूशन पढ़ाना चाह रहे हैं, कोई प्राइवेट स्कूल में जॉब करना चाह रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन शुरू के वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या डिग्री एंड ऑल, कैसी जॉब आपको मिल रही है, वो भी आप कर सकते हैं। बट पहले तैयारी कर लीजिएगा 6 महीने। उसके बाद इन दोनों ऑप्शंस पे जाइएगा कि ट्यूशन प्लस प्रेपरेशन, या फिर कि ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और प्रेपरेशन भी कर रहे हैं साथ में। पहले 6 महीने खुद को कोशिश करिए कि तरीके से तैयारी को दे पाएं, 6-8 घंटे जहां आप लग के पढ़ रहे हो, मतलब 2-2 घंटे की 3 शिफ्ट लगा ली, ठीक है ना।